हाय एवरीवन, द विपिन्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं एक इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज हम स्टैटिक जीके को स्टार्ट कर रहे हैं द विपिन्स यूट्यूब चैनल में। स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके में हम जो अध्ययन कर पा रहे होंगे वे इस बहुत सारे चैप्टर है, 80 चैप्टर है, जिसमें से मैं कुछ को बताना चाहूँगा। जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बर्ड सेंचुरी, रामेसर साइट, टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, फर्स्ट पर्सन इन इंडिया, फर्स्ट पर्सन इन वर्ल्ड, भारत के ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, माउंटेन की बात करेंगे, भारत और इंटरनेशनल, और साथ ही साथ हम मेजर डैम्स को देखेंगे, माउंटेन्स को देखेंगे। बहुत ही डिटेल में हम स्टडी करने जा रहे हैं। आज हम स्टैटिक जीके का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। मैं जल्दी ही विद द विपिन्स यूट्यूब चैनल में एक लिंक प्रोवाइड करूंगा जिसमें स्टैटिक जीके का कंप्लीट सिलेबस होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो समय को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये क्या होता है। पहले क्या होता है, दूसरा है इसका कि T×2 एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, और तीसरा है इसका पर्पज़ क्या है। और फिर मैं लिंक करूँगा यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर को, और फिर हम पढ़ेंगे टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कितने हैं टाइगर रिजर्व भारत में, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। 5 पॉइंट में हम इस पूरे टॉपिक को उठाएंगे कि टाइगर रिजर्व का पर्पज़ क्या है, क्या होता है। तीसरा है कि इसका T×2 का इनिशिएटिव जो था, प्रोग्राम था टाइगर ग्लोबल, जो टाइगर रिकवरीज का प्रोग्राम था वो क्या था। और फिर भारत में प्रोजेक्ट टाइगर देखा गया, और फिर हम टाइगर रिजर्व भारत में कितने हैं, क्या क्या उनकी लोकेशन है, कौन कौन से स्टेट है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं भारत में। तो पहला पॉइंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्या होता है। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टाइगर रिजर्व जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे आया। पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टाइगर का होना ज़रूरी है, जब तो टाइगर रिजर्व, टाइगर से रिलेटेड कोई भी प्रोटेक्शन हम बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं टाइगर के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए जानना ज़रूरी है कि टाइगर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो पहला पॉइंट ये है कि टाइगर कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, तभी तो हम उनके प्रोटेक्शन के लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो पहले हम जानते हैं कि टाइगर कौन कौन से देश में पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, कितने ऐसे देश हैं पूरे संसार में जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। तो पहला है टाइगर रेंज कंट्रीज। टाइगर रेंज कंट्रीज बोला जाता है जहां पर टाइगर मिलते हैं, अर्थात 13 ऐसे देश है पूरे वर्ल्ड में, 13 ऐसे देश है पूरे वर्ल्ड में जहां पर टाइगर पाए जाते हैं। इन्हें बोला जाता है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। 13 टाइगर रेंज कंट्रीज अर्थात 13 ही ऐसे देश है जहां पर टाइगर मिलते हैं। तो 13 ही ऐसे देश हो गए जिन्होंने कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाए होंगे। तो हमें किस पे टारगेट देना है, 13 देश में। उसमें से एक देश है अपना इंडिया, तो इंडिया भी उसमें से एक देश है, ताकि आज हम पढ़ रहे हैं इसी वजह से टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो देख लेते हैं वे 13 देश कौन कौन से हैं जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। तो मैं इंडिया का छोटा सा मैप बना रहा हूँ। यहाँ पर इंडिया है, यहाँ पर नेपाल, भूटान, ये ऊपर हो गया चाइना, ये मंगोलिया को छोड़ते हुए ये रसिया, यहाँ पर जापान, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, यहाँ बांग्लादेश,
यहाँ म्यांमार, ये लाओस, थाईलैंड और एक वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया। तो ये बेसिकली क्या है, एशिया महाद्वीप का जब आप मैप देखोगे तो उसमें आप फाइंड आउट कर पाओगे 13 या 14 देश। मैं बताऊंगा, इसमें लॉजिकल है कि 14 देश मैंने क्यों लिखा है नॉर्थ कोरिया, तो उसका भी पॉइंट क्लियर करूंगा। तो हमें पहले एक एशिया महाद्वीप का आपको मैप उठाना है, उसमें लोकेशन देखनी है इन 13 देश की और 14th वाले की भी। तो ये इंडिया है, जैसे आप इंडिया की साइड जाओगे तो नेपाल, भूटान, ऊपर चाइना, मंगोलिया को छोड़ते हुए रसिया, और इधर चाइना के साथ जापान, ये नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और बांग्लादेश, म्यांमार, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाओगे ईस्ट, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। यहाँ पर मैं इसलिए इन देशों को दिखा रहा हूँ क्योंकि यही वो देश है जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। अर्थात पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि टाइगर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एशिया महाद्वीप के 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। तो इन्होंने ही कोई ना कोई प्लान किया होगा, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया होगा जो टाइगर के कंजर्वेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सिद्ध हो गए। तो देखिएगा कितने ऐसे देश हैं, 13 देश हैं। नॉर्थ कोरिया भी पहले टाइगर पाए जाते थे, बट अब नॉर्थ कोरिया में टाइगर नहीं है। तो हालांकि हम बोले कि पहले 14 देश थे, बट अब क्या है, 13 ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। और इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। ये बोलते हैं 13 टाइगर रेंज कंट्रीज। तो पहली चीज़ हमें ये पता पा गई कि कितने ऐसे देश हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं, 13 ऐसे देश हैं। अब देखिएगा, एक तो ये मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं, एक इन देशों के नाम को याद किस प्रकार से रखा जा सकता है। मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई है, इन देशों के नाम को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। तो एक बार शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिए। ये है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के शॉर्ट ट्रिक, नामों की शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसे हम इस प्रकार से एज्यूम कर लेते हैं कि दो व्यक्ति है RT-LN, दो व्यक्ति है RT और LN, एक तीसरा भी आदमी था N, 3 व्यक्ति थे RT, LN और N। ये कुछ प्लान करते हैं किसी देश के खिलाफ, सपोज करो कि भारत के खिलाफ कोई प्लान कर रहे हैं जो भारत के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो N क्या करता है, N एक ईमानदार लड़का रहता है, वो कहता है कि वैसे तो नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे तो अलग है, बट यहाँ पर मान लेते हैं कि N ईमानदार आदमी रहता है। वो दोनों की जो एक स्ट्रेटेजी करते रहते हैं भारत के खिलाफ गलत काम करने के लिए, तो वो N बाइकआउट करता है, N बाहर कर ले, N अपने आप को इस प्लान से बाहर हो जाता है। वो कहता है ठीक नहीं कर रहे जो भी आप कर रहे हो। बट RT और LN दो व्यक्ति थे, वे कहते हैं कि हम ठीक है, हम करेंगे। तो उनकी बातों को ये जो V है, इनकी बातों को V सुन लेता है, और V इनकी बातों को कोई सुन लेता है, वो सीधा क्या करता है, IB के हेड क्वार्टर, IB स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर हेड क्वार्टर, IB को इन्फॉर्म कर देता है
आईबी को इन्फॉर्म, जैसे ही आईबी को पता चलता है कि ये कुछ प्लान कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ, आईबी सीधा सीएम स्क्वायर मतलब सीएम के हेड क्वार्टर को बता देता है, सीएम को सीएम तक बात पहुंच जाती है। तो ये थी शॉर्ट ट्रिक। अब देखो लिंक कैसे करते हैं। यहाँ पर आर का मतलब है रसिया, टी का मतलब है थाईलैंड, एल का मतलब है लाओस, एन का मतलब है नेपाल, और ये जो बायकॉट करता है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। वी से मतलब है वियतनाम। आई बी स्क्वायर मतलब आई का मान 2, आई के 2 हो गए, इंडिया और इंडोनेशिया। और बी का मतलब है, बी स्क्वायर का मतलब है भूटान और बांग्लादेश। सी स्क्वायर का मतलब है चाइना, कंबोडिया, और एम का मतलब है म्यांमार, मलेशिया। अब ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, बचे कितने 13 देश। तो ये 13 देश क्या कहलाए, ये कहलाए रेंज कंट्रीज। सिंपल सी बात है कि RTLM 2 व्यक्ति थे, बात कर रहे थे, वे उनकी बातों को वी सुन लेता। वी आईबी के हेडक्वार्टर, स्क्वायर का मतलब है यहाँ पर हेडक्वार्टर, आईबी के हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म कर देता है, आईबी सीधा सीएम के हेडक्वार्टर को बता देता है। आरटी का मतलब रसिया, टी से थाईलैंड, एन का मतलब लाओस, एन से नेपाल, और एन नॉर्थ कोरिया जो बाइकआउट कर देता था इनके प्लान को, मतलब नॉर्थ कोरिया अब नहीं है, टाइगर नहीं मिलता। और बाकी वी से वियतनाम, आई स्क्वायर का मतलब इंडिया, इंडोनेशिया, बी स्क्वायर का मतलब भूटान, बांग्लादेश, और सी स्क्वायर का मतलब चाइना, कंबोडिया, और एम स्क्वायर का मतलब म्यांमार और मलेशिया। तो ये हुए 13 ऐसे देश जहाँ पर टाइगर मिलता है। तो हमने जान लिया है कि कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ पर टाइगर मिलते हैं, उन्हें टाइगर रेंज कंट्रीज बोलते हैं। कितनी संख्या है, 13। तो आइए 2010 में चलते हैं। ये रसिया देश है। ये क्या है, यहाँ पर एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग। 2010 में ये जो 13 टाइगर रेंज कंट्रीज है, ये आपस में मीटिंग करते हैं और एक प्रोग्राम लेके आते हैं T×2, जिसको बोला गया ग्लोबल टाइगर रिकवरीज प्रोग्राम। ये पहला यहाँ पर 2010 में फर्स्ट टाइगर ग्लोबल समिट हुआ। 13 देश आपस में, ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का एक प्लेस है, वहाँ पर ये इकट्ठा होते हैं, मिलते हैं और तरह तरह की अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि किस प्रकार से टाइगर को प्रोटेक्शन किया जाए, किस प्रकार से इनकी पॉपुलेशन को डबल किया जाए। तो ये 13 देश एग्री होते हैं और एक प्रोग्राम लेके आते हैं T×2 ग्लोबल टाइगर रिकवरीज प्रोग्राम, और ये फर्स्ट ग्लोबल टाइगर समिट था। ये फर्स्ट टाइगर ग्लोबल समिट था 2010 में। अब क्यों हुआ ये समिट, सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। इसका कुछ ना कुछ रीज़न रहा होगा, तभी तो ये 13 देश आपस में मिलकर एक प्रोग्राम लेके आए T×2। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1940 में क्या हुआ, रसिया में साइबेरियन टाइगर पाए जाते हैं। तो 1940 में उनकी पॉपुलेशन 40 रह गई थी, बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। तो वे एक्ट लेकर आए प्रोटेक्शन से रिलेटेड कि इस प्रकार से इन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो धीरे धीरे इस इनिशिएटिव से वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ करने लगी। फिर 1990 तक ठीक चल रहा था। अचानक क्या हुआ, वहाँ पर रशिया में जो उनकी इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई, मतलब वहाँ पर लड़खड़ा गई इकोनॉमी उनकी।
तो फिर कंजर्वेशन के जो प्रोग्राम चल रहे थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे थे, उस लेवल पे नहीं जा पा रहे थे, जिस वजह से उनको प्रोडक्शन किया जा सके टाइगर्स को। उसी प्रकार यदि इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, इंडिया क्या लेके आया 1973 में एक प्रोग्राम लेके आया, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो एक प्रोग्राम लेके आई प्रोजेक्ट टाइगर 1973। इसके तहत क्या देखा गया कि भारत में 1973 में बंगाल टाइगर्स, जो बंगाल टाइगर्स थे, उनकी पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1200 थे। इस प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंट होने से भारत में 1990 में पॉपुलेशन इनकी 3500 हो गई। अर्थात इस प्रोजेक्ट से, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से भारत में देखा जाए तो ट्रिपल हो गई बंगाल टाइगर्स की पॉपुलेशन। पर फिर उसके बाद क्या देखा गया, जब सेंसस हुआ टाइगर्स की गिना गया तो अचानक से 2007 में इसकी पॉपुलेशन 1411 रह गई। 2007 में भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी रह गई, 1411। कहीं तो 1990 में 3500 थी, फिर 1411 रह गई। अब इसका रीज़न क्या हुआ कि भारत ने एकदम से इनिशिएटिव लिया और 153 मिलियन का 2007 में पैसा का एक योजना बनाई गई। 8 टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई भारत में 2007 में। ये थोड़ा सा ब्रीफ मैपिंग है ताकि हम 2010 के पॉइंट समझ सके कि वो क्यों इकट्ठा हुए और क्यों ये प्रोग्राम लेके आए थे, उसके रीज़न थे। तो ये चीज़ें चल रही थी इंडिया में 2010 से पहले। 2007 में जब भारत में एकदम से इतने बड़े लेवल पे पॉपुलेशन देखी गई, कम हो गई, तो क्या हुआ कि वे 153 मिलियन का उन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया और उनकी 8 टाइगर रिजर्व की भी स्थापना की गई। तो ये तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी गई। चाइना में क्या था, टाइगर का मेडिसिन के रूप में यूज किया जा रहा था। दूसरी चीज़ है कि और भी रीजन थे, मतलब ये तो रीजन 2 मैंने इंडिया को टारगेट कर लिया, रशिया को, और भी बहुत सारे रीजन थे, जैसे कि हैबिटेट डिग्रेडेशन, मतलब जो जहाँ पर टाइगर रहते हैं, जहाँ पर वे निवास करते हैं, उनका विघटन किया जा रहा था। अर्थात कुछ कृषि ऐसी थी जहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब जहाँ पर जंगलों को नष्ट किया जा रहा था, जिसकी वजह से क्या होगा, जब जंगल नष्ट हो जाएंगे तो टाइगर रोम करेंगे आसानी से, वे दिख जाएंगे, और दिखेंगे तो क्या होगा, उनका शिकार किया जा सकता है आसानी से। तो पहली चीज़ थी एक तो हैबिटेट डिग्रेडेशन, अर्थात उनका आवास का विघटन हो रहा था। दूसरी चीज़ है कि तस्करी के रूप में टाइगर को यूज किया जा रहा था, ट्रॉफी के रूप में रखते थे टाइगर को, तो उससे भी इनका पतन हो रहा था। तीसरा रीज़न है कि जो टाइगर का पोल्यूशन पे भी फर्क बैठता था, जिससे कि जंगल नष्ट होते थे। तो और तीसरा चीज़ है इनका शिकार, अवैध रूप से जो शिकार होता था। जो भारत में जो टाइगर की कमी आई, जैसे हमने देखा कि 1990 में भारत में 3500 टाइगर थे, और 2006 की जो सेंसस हुआ, जब टाइगर का असेसमेंट किया गया, तो 2007 में उसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई और भारत में 1411 टाइगर बचे। तो इस रिपोर्ट, भारत में इतने टाइगर की कमी कैसे आई? भारत में हैबिटेट डिग्रेडेशन इसका वो नहीं था रीजन, भारत में था ड्यू टू पोचिंग, अर्थात अवैध रूप से उनका शिकार किया जा रहा था, जिसका मेन रीजन था भारत में टाइगर्स की पॉपुलेशन का कम होना। तो ये चीज़ें चल रही थी, कहीं मेडिसिन के रूप में इनका यूज किया जा रहा था। तो इन कारणों से जब सभी पूरे संसार में जब टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, तो ये 13 देश एक बात पे सहमत होते हैं कि मीटिंग अरेंज करते हैं। पहला टाइगर ग्लोबल समिट होता है रशिया में, सेंट पीटर्सबर्ग में, और ये वहाँ पर प्रण लेते हैं कि हम आज सपोज डैट T×2 क्या है, जैसे भारत में 500 टाइगर है उस समय 2010 में, तो इन्होंने टारगेट रखा कि आज हमारे जब 13 देश इकट्ठे हुए तो इन्होंने टारगेट रखा यदि इंडिया में 500 टाइगर है तो उसे डबल करके पॉपुलेशन देनी है। कितने सालों में? 12 साल में। इन्होंने 2010 में मिले थे, इन्होंने कहा कि हम 2022 में मिलेंगे। 13 देश आपस में सहमत हुए कि हम 2022 में मिलेंगे और एक प्रण के साथ मिलेंगे अपने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करके।
अपने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करके मिलेगी। तो 2022 ही क्यों चुना उन्होंने? 2022 क्यों चुना कि हम 2012 साल बाद मिलेंगे? क्योंकि चाइना ने एक प्रपोजल रखा कि 2022 में चाइना क्या करेगा, टाइगर्स ईयर मनाएगा, चाइनीज टाइगर ईयर मनाएगा, अर्थात उस वर्ष को बाघ साल के रूप में मनाएगा। तो वे सहमत हो गए, सभी ने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और वे सहमत हो गए कि ठीक है 2022 ही ठीक है, हम 12 साल बाद 13 देश मिलेंगे आपस में और अपने एक टारगेट के साथ अपने टारगेट को अचीव करके मिलेंगे। तो क्या अभी तक किसी देश ने अपने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल किया? हाँ जी किया। पहला देश आया निकल के नेपाल। नेपाल ने अपने टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल कर चुका है। कौन से वर्ष में? 2018 में। क्या भारत भी है? भारत दूसरे नंबर पे है। भारत क्या है? दूसरे नंबर पे है, तो मैं बता देता हूँ। भारत दूसरे नंबर पे है। देखिएगा कि टाइगर, पहले क्वेश्चन ये उठना चाहिए कि टाइगर को गिनते कैसे हैं, टाइगर का मतलब जो हम पॉपुलेशन बता रहे हैं किस हिसाब से बता रहे हैं। तो उसके गिनने के 3-4 मेथड है। देखिएगा, पहला है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, अर्थात जितने भी नेशनल पार्क है और बहुत कैमरे लगे रहते हैं बड़े लेवल पे, तो जो कैमरे में कैप्चर हो जाते हैं तो उसके माध्यम से टाइगर को गिनता है। दूसरा है कि एक्सक्रीटा, जो मलमूत्र विसर्जन करते हैं, उसके माध्यम से हम टाइगर को गिनते हैं। तीसरा है इनके जो फुटप्रिंट्स होते हैं, पैड मार्क्स बोलते हैं, उनके पंजों के निशान, उसके माध्यम से इनको गिना जाता है। और एक मोबाइल ऐप है, एक मोबाइल ऐप है M-Stripes, एक मोबाइल ऐप है M-Stripes, इसके माध्यम से भी हम टाइगर को गिनते हैं। तो ये तो हो गया टाइगर को गिना कैसे जाता है। दूसरी चीज़ होती है, क्या भारत में ये कब से शुरू हुआ टाइगर को गिनना, मतलब इनकी काउंटिंग करना? तो भारत में होता है टाइगर असेसमेंट। टाइगर असेसमेंट या टाइगर एस्टिमेशन सबसे पहला टाइगर असेसमेंट 2006 में हुआ। सबसे पहला टाइगर असेसमेंट 2006 में हुआ, उसके बाद 2010 में हुआ, उसके बाद 2014 में हुआ और उसके बाद 2018 में हुआ। पहला टाइगर असेसमेंट 2006 में हुआ, फिर 2010 में हुआ, फिर 14 में हुआ, 18 में हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है हर 4 साल बाद टाइगर असेसमेंट किया जाता है। तो ये टाइगर असेसमेंट क्या बताता है? टाइगर असेसमेंट होने के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश होती है, उसमें ये बताया जाता है कि भारत में कितने टाइगर है और कितने कितने राज्यों में कितने कितने टाइगर है। तो 2006 में जब भारत में असेसमेंट रिपोर्ट आई तो उसको रिपोर्ट पब्लिश किया गया 2007 में। तो उसमें क्या हुआ, भारत में 2006 की असेसमेंट के बाद भारत में जो टाइगर थे 1411 थे, 2010 में 1706, 2014 में 2226 और आज जो 2018 का जो असेसमेंट हुआ जिसकी रिपोर्ट 2019 में आई, उसके अनुसार भारत में टाइगर थे 2967। तो देखिएगा कि भारत में टाइगर की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। अब देखिएगा 2010 में असेसमेंट तो हुआ था, पर ये रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? 2011 में। अब 2010 में उन्होंने टारगेट रखा भारत में, भाई टाइगर T×2 का जो टारगेट था 2010 में रखा था। तो 2010 में हम भारत की यदि रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो हम इसे फॉलो कर रहे थे, क्योंकि ये 2007 में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो उस समय भारत में 1411 टाइगर थे। कब? 2010 में, जब उनकी सबमिट हुई थी, क्योंकि उस असेसमेंट तो हो रहा था बट एक्चुअल डाटा 2011 में पब्लिश हुआ था। तो 1411 थे और आज के समय भारत में 2967 है। तो भारत T×2 के टारगेट को अचीव कर पाया है 2018 में। मोदी जी ने जब 29 जुलाई 2019 में मोदी जी ने भाषण दिया। मोदी जी ने बोले कि भारत जो T×2 का टारगेट था वो 4 वर्ष पहले
प्राप्त कर चुका है, अर्थात भारत इस टारगेट को 2018 में प्राप्त कर चुका है। जबकि उन्होंने लास्ट लाइन क्या रखी थी, क्योंकि 2022 में मिलना था, 2022 में टारगेट अचीव करना था, पर मोदी जी ने बताया कि भारत 2018 में इस टारगेट को अचीव कर पाया है। उन्होंने एक फिल्मी डायलॉग से स्टार्ट किया था कि एक था टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, अर्थात उन्होंने बोला था कि बाघों में बहार है। मतलब कंजर्वेशन, बाघों की इम्पोर्टेंस को दिखाने के लिए उन्होंने ये भी बोला था कि बाघों में बहार है, और उस लाइन से स्टार्ट करते हुए ये बोला कि आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत 4 वर्ष पहले 3x2 के टारगेट को अचीव कर पाया है। तो इस प्रकार ये 2967 टाइगर्स भारत में फ़िलहाल है। अब देखिएगा कि यदि हम बोले कि सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पाए जाते हैं, वो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा टाइगर भारत में पाए जाते हैं। यदि मैं रफली कैलकुलेशन की बात करूँ तो भारत में 70% टाइगर मिलता है पूरे संसार का। कितना परसेंट? 70%। तो 70% टोटल टाइगर मिलता है पूरे वर्ल्ड का। अब क्वेश्चन ये होता है कि भारत में इतने राज्य, इतने यूटी है, तो भारत में कहाँ कहाँ पर टाइगर मिलते हैं, ये पॉइंट आना चाहिए दिमाग में कि भारत में 18 राज्य हैं। भारत में 18 राज्य हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। भारत में कितने राज्य हैं जहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं? 18। उन्हें बोला जाता है 18 टाइगर रेंज स्टेट। क्या बोला जाता है? 18th टाइगर रेंज स्टेट। अब मैं बस यहाँ पर थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि कौन कौन से राज्य ऐसे हैं। कुछ ही राज्य, 3-4 पॉइंट बता देता हूँ कि सबसे, जो 2018 की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पाए गए। भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए गए मध्य प्रदेश में, दूसरे नंबर पर पाए गए कर्नाटक, तीसरे नंबर पर पाए गए उत्तराखंड, चौथे नंबर पर पाए गए महाराष्ट्र, 5वें नंबर पर पाए गए तमिलनाडु। 2018 की जो रिपोर्ट पब्लिश हुई 29 जुलाई और 2019 में, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में टाइगर थे 526, कर्नाटक में थे 524, उत्तराखंड में थे 442, महाराष्ट्र में थे 312 और तमिलनाडु में थे 264। 5 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टाइगर सबसे ज़्यादा पाए गए हैं इंडिया में। तो भारत में कितने ऐसे स्टेट हैं? इन्हें बोला जाता है 18 टाइगर रेंज स्टेट, अर्थात भारत में 18 राज्य हैं जहाँ पर टाइगर मिलते हैं। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है 526 टाइगर के साथ 2018 के असेसमेंट के बाद, और कर्नाटक, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। कर्नाटक और मध्य प्रदेश एक दूसरे से कभी ऊपर भी हो जाते हैं, कभी नीचे भी हो जाते हैं। यदि हम परसेंटेज में इंक्रीज की बात करें 2018 में, कि भारत का जैसे 2014 में असेसमेंट हुआ था, फिर 2018 में हुआ, तो असेसमेंट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज टाइगर इंक्रीज हुए हैं वो है पहले नंबर पे मध्य प्रदेश। 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर डिक्लाइन हुए हैं टाइगर्स की पॉपुलेशन, वो है छत्तीसगढ़ और मिजोरम। छत्तीसगढ़, मिजोरम में टाइगर्स की पॉपुलेशन कम हुई है 2014 से, यदि कंपेयर करोगे 2018 में। तो ये जाना हमने, पहले हमने जाना कि टाइगर कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। दूसरी वीडियो में जाना कि 2010 में ये मिले और एक T×2 के प्रोग्राम को लेके आए। अब हम जो नेक्स्ट होगा उसमें हम स्टडी कर पा रहे होंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और फिर इसे लिंक करूँगा यहाँ पर टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर को समझने के लिए मैंने बताया था कि स्टैटिक जीके में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व,
बिल्कुल सेपरेट क्लास प्रोवाइड की जाएगी। बट यहाँ पर यदि हमें टाइगर रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझना है, टाइगर रिजर्व क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, उसको समझने के लिए मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन में यहाँ पर हम तीन चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। 3 चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो एक तो हमें पता होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, दूसरा होना चाहिए कि नेशनल पार्क क्या है, और तीसरा होना चाहिए हमें बायोस्फीयर रिजर्व। जब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ये 3 है क्या वास्तव में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि इनकी सेपरेट क्लास आएगी। इनका बिल्कुल डीप, हम जब बिल्कुल डीप से अध्ययन करेंगे तो इनकी सेपरेट क्लास में प्रोवाइड कराऊंगा। बट प्रोजेक्ट टाइगर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, टाइगर रिजर्व के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें 10 मिनट लगेगी इन्हें समझाने में, ताकि हम इस चीज़ को समझ पाए। तो हमें इनके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, तभी हम प्रोजेक्ट टाइगर को समझ सकते हैं, टाइगर रिजर्व को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद हम भारत में कितने टाइगर रिजर्व है, भारत में नंबर्स ऑफ टाइगर रिजर्व कितने हैं उसके बारे में पढ़ चुके होंगे आगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।